उसको पता चल गया अगर पलटूंगा तो मैं सीधा जेल में खिचड़ी खाता रहूंगा। योगी जी की कहीं ना कहीं नाराज थे इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने सीट बना के भेजा था 35 लोगों का, बस इतना अमित शाह ने काट दिया। अमित शाह ने डिक्टेटरशिप किया है। मैंने बेशक बीजेपी को वोट नहीं दिया, मैंने केजरीवाल को वोट दिया, पर अभी के लिए सिर्फ मोदी है। मोदी जी अगर देश को लेकर चल रहे हैं तो हर किसी को अपने पक्ष का काम करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। भारत में 22 स्टेट्स और यूटी में एनडीए की सरकार है, तो मेजोरिटी वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा। अरे देश की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। 272 भी नहीं, शर्म करो, वर्ल्ड लीडर होते भी तुम्हें देश में कोई नहीं पूछ रहा। 4 तारीख के बाद एक बार जय श्री राम और जो मुसलमानों का रक्षण दे रहा हूं, इतनी बार जय जगन्नाथ। ये वाला का डांटी अगर गलत किया तो वो भी जेल में है, नहीं छूट पाया। ये देखो इनके दिल का जख्म इतना भरा हुआ है कि 400 पार वाले 240 में बहुत बड़ी बात है। अरे चाचा सुन तो लो यार, बात को नहीं सुन तो यूं करने लगते हो। हाँ सुनो। नमस्कार दोस्तों, खबरों का अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं कनॉट प्लेस में और आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तीसरी बार सरकार बन रही है वो कितनी अस्थायी है। क्या ये 5 साल चलेगी या बीच में ही ये सरकार गिर जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं आज हम जनता से पूछना चाहेंगे कि जनता, दिल्ली की जनता क्या कहती है इस बारे में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं दिल्ली की जनता का क्या कहना है इस बारे में। अच्छा ये बता दो कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? ये चलेगा क्यों नहीं? सरकार पूरा बहुमत है, चलेगा क्यों नहीं? फिर डंडे की तरह चलेंगे। सरकार पूर्ण बहुमत में तो है नहीं। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के समर्थन से तो चल रही है। हाँ, तो कांग्रेस के कौन सा था? वो 99 पर अटका हुआ, 100 भी नहीं पूरा, वो भी तो 99 ही अटका रहा। 100 भी आता तो सोता कुछ होगा उसका भी नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि है तो गठबंधन की सरकार ना, तो अभी तक तो कहा जाता है कि गठबंधन की सरकार जो है पूरा नहीं 5 साल नहीं चलती है। सब चलेगा, चलेगा क्यों? 241 अगर 2 गिर भी जाएगा उसको क्या फर्क पड़ना है? अगर नीतीश जी पलट गए तो वो तो बार बार पलटते रहते हैं। नीतीश कुमार पलटू है मगर उससे क्या होता है? उससे पलटेगा ही नहीं। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं पलटेगा? ना, जो पलटना था तो अगले अभी इस बार जो पलटा था उसी में पलट जाता, दोबारा नहीं आता फिर बीजेपी में। उसको पता चल गया अगर पलटूंगा तो मैं सीधा जेल में खिचड़ी खाता रहूंगा। तो लोग तो उनके घर के पास जाके हल्ला कर रहे थे कि आप हर बार अपनी मर्जी से पलटते थे, इस बार हमारी मर्जी से पलट जाओ और इंडिया गठबंधन में आ जाओ। दूसरे मर्जी से अपना जेल में थोड़ी खाता। ऐसे केजरीवाल दूसरे मर्जी से चला था, जेल में खा रहे ना, करता दारू फ्री बांटो, ये चीज फ्री बांटो। ऑटो वाले सब जितवाए ना, ऑटो वाले सब जेल में खिचड़ी खिलवा रहा है उसको। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता किसके साथ है, मोदी के साथ या फिर राहुल और इंडिया गठबंधन के साथ? नहीं, मोदी के ही साथ है। बहुत ही विकास हुआ है, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसा क्या मतलब बोलते हैं, उसको समझाना नहीं आया। समझाना नहीं आया। मोदी के बारे में विकास हुआ है लेकिन समझा में कम कर रहे हो वो लोग। अच्छा, पर आप ये मानते हैं कि राम का नाम नहीं चला इस बार मोदी का? नहीं जी, राम का नाम क्यों नहीं चला? अब हो गया, राम मंदिर हो गया तो हो गया। अरे फिर वो तो पहले होना चाहिए था। नहीं, पर अयोध्या में वो चुनाव हार गए, पूरा यूपी में मतलब कहा जाए एक तरह से हार हुई है, तो आप क्या कहेंगे? यूपी में हार नहीं हुई वो, ये तो सरकार चल रही है, इनका उनका इसमें होगा। जो है अपनी बात समझा ही नहीं सके वो लोग। मतलब आपको लगता है कि मोदी और शाह जो है अपनी बातों को ढंग से जो है जनता में नहीं रख पाए? यही है, इसमें दोष हो गया वो। नहीं तो मोदी जी का काम बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने देखा है। अब मैं जब इससे आऊँगा ना, गाड़ी से आऊँगा तो देखेंगे आप कैसा रोड बन गया है। लेकिन महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी हारी। कैसा है महाराष्ट्र में? कैसा हो, फोड़ा फोड़ी में हार गई ना वो। नहीं, ये भी तो था ना कि इन्होंने जो है एक सरकार को तोड़ के मतलब शिवसेना तोड़ दी, जिससे नाराज थे लोग, थे या नहीं थे? उसी में ही हो गया वो, तोड़ फोड़ में ही थोड़ा कम ज़्यादा हो गया। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी को नहीं, ये नहीं कर रही, बीजेपी को सपोर्ट ही कर रही। मतलब कि आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ी गई उसको लेके कहीं ना कहीं नाराजगी थी? नहीं ना, कैसा है, पहले उन्होंने तोड़ा, पहले बाद में उन्होंने तोड़ा, इसी में ही चला गया सरकार, इसी में ही चला है सरकार। नहीं तो बीजेपी का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। हम तो मानते हैं कि कांग्रेस 1914, 1919 और 24 ये तीनों अगर मिला भी दोगे ना तो आज भी बीजेपी लीडिंग पार्टी है। 1924 आज भी लीडिंग पार्टी। इसलिए इनको कहना कि कांग्रेस हार गई, बीजेपी हार गई, बिल्कुल गलत है। 3 साल में वो जो तीनों एवरेज जोड़ने के बाद भी उनके सीट नहीं हो पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हाथ जीत गए। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा है, एक कंट्री, यूरोप का एक यहाँ कंट्री है, छोटा मोटा कहीं नहीं होगा। यूपी में आज हारा, हो सकता है कि 2 साल बाद चुनाव हो, वहाँ जीत जाए फिर।
ये भी हो सकता है। नहीं तो यूपी में हार का क्या कारण नजर आता है आपको, क्योंकि सर, सीटें कुछ- काफी गिरी कुछ है चीजें हैं ना। और खासतौर से तब जब राम मंदिर बनवाया योगी गया। जी ने जो सीट बना के भेजा था जो उम्मीदवार को 35 लोगों का, उसमें अमित शाह ने कुछ काट छट किया था। उनको ये नहीं पता, जैसे आप बंदा ये रहता है, मुझे पता है कि सीपी में यहाँ क्या चलता है। उन्होंने क्या किया, बाहर के लोगों को खड़ा करा दिया, इसमें सिर्फ अमित शाह का देना हारने के कारण। तो इसका मतलब है योगी जी की कहीं ना कहीं नाराज थे, हाँ, इसलिए ऐसा बिल्कुल। हुआ। उन्होंने सीट बना के भेजा था 35 लोगों का, बस अमित शाह ने काट दिया सब। ये नहीं, ये बंदा नहीं, ये खड़ा होगा, ये बंदा नहीं। अमित शाह ने डिक्टेटरशिप किया है, जो उसका भुगताना योगी जी को करना पड़ा। तो लेकिन कहा जा रहा है कि कई बार मतलब हल्ला ये भी हो रहा है कि योगी जो है अगले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अगर यूपी में ऐसा होता है या कुछ है। सर, और अगर पार्लियामेंट्री मुख्यमंत्री अगर नहीं होंगे तो आप सोचो आप कौन होगा। खुद ऑफिस में पूछता हूँ कौन होगा। वो तो भविष्य का पीएम है। आप यूपी की सीएम की बात कर रहे हो, वो भविष्य का पीएम है बंदा वो। अच्छा, आपको लगता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं बोलता हूँ। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मतलब थोड़ी बहुत बीजेपी पे ऊपर ये जो तोड़ फोड़ी का जो पॉलिटिक्स चला है, मतलब वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है। अभी हम सब शिवसेना को तोड़ के जिस तरह से उद्धव सरकार गिर रही है। पहले बात तो शिवसेना बीजेपी से निकल गई, शिवसेना बीजेपी से निकल गई, तो उसके बाद में जो बीजेपी के समर्थक थे शिवसेना के अंदर जो बीजेपी के समर्थक थे कि इतने सालों से इनके साथ अपन ने सरकार बनाई है, हाँ, तो एक ही पार्टी हाँ, जैसी तो वो फिर उधर से निकल गए और इनमें फिर ज्वाइन हो गए। मतलब उन्होंने ऐसा तोड़ा फोड़ी नहीं किए, उन्होंने खाली अपने लोग जो थे उस पार्टी में उनको वापस अपने तरफ खींचा है, बस यही है। तो फिर कुछ लोग अभी चुनाव जब रहते तो कोई भी मुद्दा बन सकता है, विवाद का या नाराज़गी का या कोई भी पार्टी हो, उसको अगर निचला दिखाना है तो अपन कोई भी उठा सकते हैं मुद्दा। मैं यही भी बोल सकता, देखिए रास्ते पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, ये गलत बात है, ऐसा वैसा कुछ भी बना देते। तो इसलिए और थोड़े बहुत नाराज़ तो हर पार्टी में रहते हैं, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि 100 के 100% सब एक ही पार्टी के बारे में बोलेंगे या उसके नारे लगाएंगे। कभी कोई किसी पार्टी का रहता है, कोई किसी का, तो चलता रहता क्या है। लगता है कि ये सरकार जो मोदी जी की सरकार बन रही है, हाँ, ये पूरे 5 साल पूरा करेगी या जो नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। मोदी जी की जो सरकार है, मतलब उनका जो नियोजन है वो प्रॉपर रहता है, उनका जो पकड़ है उनकी वो प्रॉपर। अगर उन्होंने कुछ निर्णय लिए भी तो उनमें उनका कुछ दिमाग लगाकर उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए होंगे, या ऐसा भी कोई फ्यूचर प्लान होगा अपने देश के लिए कुछ बढ़िया करना होगा, तो कोई क्यों छोड़ के जाएगा। सर, अगर चाचा जी पलट भी जाएंगे ना, तो भी सरकार अमित शाह ही बनाएगा, मतलब मोदी जी ने बनाएगा। हाँ, बीजेपी का ही आप आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा मेरे से बस। देखिए हम अगर चाचा जी चले जाएं, नीतीश जी चले जाएं, एक साल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव भी है, उस दौरान हरियाणा में भी चुनाव है और उसी दौरान झारखंड में चुनाव है। ये 3 चुनाव डिसाइड करेंगे कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, पर अभी तो 1 साल तक तो सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में सीट आए हैं 5-5 हैं, महाराष्ट्र में भी नहीं, हरियाणा में तो बीजेपी, देखो हरियाणा में तो बीजेपी को हारना ही था, क्योंकि वहाँ पे पहलवान हो गया, किसानी मुद्दा हो गया, वहाँ तो हारना ही आना था। खट्टर ने एंटी इनकम्बेंसी दी, ठीक है। और फिर झारखंड में भी तो कहा जाए तो अभी सरकार तो मतलब जेएमएम की ही रही है, जेएमएम की है, वहाँ पे और वहाँ पे भी मतलब सीट पॉजिटिव नहीं है। महाराष्ट्र भी वैसा है, तो ऐसे में तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में तो एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी पार्टियां तोड़ी, तो उसके तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी वो तो अगर ऐसे कहें कि अगर 3 जगह की बात कर रहे हैं तो ये तीनों जगह जो ये तीनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के अगेंस्ट ही जा रहा है। नहीं, ये तीन पार्टियां डिसाइड करेंगे। देखो, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों चाहते हैं कि उनके राज्य के लिए कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो चाहते हैं। वो अभी सरकार वो गिराने की स्थिति में वो नहीं है, अभी लीड लेती बीजेपी दिख रही है। बेशक बीजेपी थोड़ा डाउनफॉल हो, लेकिन अभी क्योंकि अपने दो में बहुमत नहीं आया। और मोदी जिस तरीके से जोरदार तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस रहता था, या जो वो अपनी बात रखते थे, या जो नीतियों को लागू करने के लिए रहते थे, आपको लगता है कि उतने ही वो पावरफुल अभी भी रहेंगे? देखिए सर, 55 साल राज करने के बाद या 60 साल राज करने के बाद कांग्रेस भी 44 से 45 सीटों पर आ गई थी, तो ये तो 10 साल की इंडियन कांग्रेस थी, तो सीट पे तो आएगी 2 से 41। तो मैं कह रहा हूँ कि तो क्या नीतियां जो लागू की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं अपने नहीं, मेन कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और मोदी जी का हारने का मेन तो ये भी है, क्योंकि देखिए मैं आपको जानकारी बता दूं, मोदी जी ने 5 साल वाराणसी में रहे, 5 साल उन्होंने अपना प्रतिनिधि भी नहीं खड़ा किया, तो कुछ अतियात उत्साहित मोदी जी भी थे। जब आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं तो अपनी लोकसभा में एक ऐसे प्रतिनिधि आपका होना चाहिए, पर उन्होंने प्रतिनिधि भी नहीं खड़ा किया। उनकी लोकसभा का 7-8 सीटें वो हारे मोदी जी के वाराणसी के आसपास, तो वो भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अयोध्या के लोगों को बुरा कहना बंद कीजिए।
देखिए आप ना तो वहाँ पे हिंदू का चुनाव था ना मुसलमान का चुनाव था, हर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात था, अपने रोजगार के ऊपर अपने अलग हर किसी के अलग जिले के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर किसी के उसके हिसाब से चुनाव हुआ। वहाँ पे हिंदू मुसलमान का चुनाव बिल्कुल नहीं कर, वो बिल्कुल होना चाहिए। राम का नाम जिस तरीके से भुनाने की कोशिश भाजपा ने की, अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने की, आपको नहीं लगता कि ये राम के नाम को लेके जो है भारत में जो है जिस तरह का जो उम्मीद था वो लोगों में नहीं दिखा? देखो सर, मैं गांव देहात के परिवेश से आता हूं, वहाँ पे आज भी राम राम कहते हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस राम को तो सभी पूछ रहे हैं सर। राम तो सबके हैं, राम जो राम जिसको मानते हैं, जिसको जो भाजपा ने कहा कि राम हमारे हैं, और राम का नाम जैसे एक तरह से कॉपीराइट की तरह से यूज़ किया गया और राम के नाम पे लगा कि सारा वोट मिल जाएगा, वो चीज़ सर आपको डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। विकास के नाम पे आपको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो आप जनता डिसाइड करेगी। आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। जनता ने अपना मैंडेट देना था, मैंडेट दिया, मोदी जी ने वो मैंडेट सर माथे लिया। तो आप अयोध्या के लोगों को, मैं आपके लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि अयोध्या के लोगों के बारे में बुरा कहना गलत कीजिए, वो गलत है वाकई में। उन्होंने जो सीट देनी थी वो दी नहीं देनी। और मैं आपके कहता हूँ जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता, जो अयोध्या की विधानसभा है ना, वहाँ से तो 4000 से लीड किया है बीजेपी ने, लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। फैजाबाद से चुनाव हारा है, फैजाबाद जिला है, लेकिन अयोध्या से तो सीट लीड किया है उसने। अब मेन रीज़न है कि आप बोल रहे कि अब देखिए मंदिर भी जरूरी है, आस्था इसे निजी मामला है, पर आपको रोजगार भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको वननेस, आपको हेल्थ भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो जनता ने आईना दिखाना जनता ये मोदी के लिए बहुत सही हुआ है। सरकारी नौकरियां उन्होंने उतना नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। बात सही है, गलत नहीं है। नहीं उतनी भी नहीं दे पाए ना, उतनी नहीं। 35 लाख 8-9 लाख पद खाली है केंद्र सरकार में, उसमें पूरी नौकरी नहीं मिली अभी तक। कोई झलक ये जो इनको ठेस लगा है ना, बिल्कुल लगना जरूरी था। ये अब अगले 5 साल में है ना, उनको क्या करना चाहिए, ये अपना प्रोजेक्ट बनाए और ये बिल पास करे, या बिल पास करे या लोगों को नौकरी दे। आपको क्या लगता है कि अभी अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार आई होती तो ये जैसे जीएसटी की बात कह रहे हैं, और मतलब इंडिया गठबंधन के लोग भी कहते हैं कि जीएसटी में जो है हम उसको कम करेंगे। राहुल गांधी ने भी कई बार राहुल गांधी ने तो लाख रुपए देने का वादा किया था। लखनऊ में तो लोग, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी के समय के लिए बेटर गवर्नमेंट दे पाती? नहीं, अभी के लिए तो अभी के लिए तो मोदी, ये भी नो डाउट अभी के लिए मोदी है। मैंने बेशक बीजेपी को वोट नहीं दिया, मैंने केजरीवाल को वोट दिया, पर अभी के लिए सिर्फ मोदी है। जो बात लॉजिकली केंद्र में अभी मोदी ही रहने चाहिए, क्योंकि अभी 5 साल तो उनको नहीं सर, ये नहीं देश को मोदी है। देश को तो सर सुनील गावस्कर भी चाहिए था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आया, उसका विराट कोहली है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और मोदी के अलावा और अच्छे नेता भी आएंगे, और मोदी से अच्छे नेता भी आएंगे। इंडिया में सब छूट भी तो नहीं है। आपको लगता है अगले 5 साल तक वही रहने चाहिए? नहीं, अगले 5 साल तक सर जनता ने मैंडेट दिया। अगर बीजेपी वाला जो कांग्रेस ने किया पहले, वही बीजेपी कर रही है अब, और जो बीजेपी ने किया वही कांग्रेस करे, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, चुनाव आयोग को बीजेपी ने भी दबाया, चुनाव आयोग को कांग्रेस ने भी दबाया। उनके लिए आपको क्या लगता है कि ये मुश्किल होगा सरकार चलाना, या फिर वो? जी, मैं इस बात से यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। मोदी जो अब तक नार्सिज्म के उस पर थे कि मैं जो कहूँगा वो चलेगा, प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री की गारंटी सब कुछ, तो एक वो था कि उनके पास बहुमत की मेजोरिटी थी, तो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, वो करते भी थे, उन्होंने किया भी। और जब अब ये है कि अब उनकी गठबंधन की सरकार है, उनको चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को खुद रहना पड़ेगा, तो अब वो जो एक उनका नार्सिसिज्म था और अब जो एक उनका प्रधानमंत्री की गारंटी थी, उससे वो परहेज करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी भी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए भी, कि जो हमारा सुप्रीम लीडर हो, जो हमारा प्रधानमंत्री हो, वो कम से कम किसी चीज़ों से तो बना रहे। अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों के बीच में, तो वो तो जो मन चाहे वो करेगा। कहा ये भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को या फिर नीतीश कुमार को कभी भी पलट सकते हैं, हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि 13 दिन में भी पलट सकते हैं, लेकिन पलटेंगे जरूर। आपको क्या लगता है, पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, तो मोदी शाह वाली बीजेपी। तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं वो अभी तक जानते ही नहीं मोदी जी को, या उनकी राजनीति को जानते ही नहीं। वो तो है, लेकिन मोदी जी भी तो कई जगह स्टेट में हारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अजय मानेंगे कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी अजय है, कई बार स्टेट में हारे, इसका भी संख्या तो गिरी है। आपको लगता है आज भी भारत में 22 स्टेट्स और यूटी में एनडीए की सरकार है, तो मेजोरिटी वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा। इस तरीके से लोगों ने उनको उन पर विश्वास किया था, वैसा उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और ये जो चुनाव है धर्म के आधार पर लड़ा गया था, और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। और मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। अगर वो कुछ काम करते तो जाहिर सी बात है कि जनता उनको सपोर्ट करती, पूर्ण बहुमत मिलता। और उन्होंने सिर्फ चुनाव जो है धर्म के आधार पर लड़ा है, और आखिरकार हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। अल्टीमेटली उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है,
और जो सरकार बनी है, ये लाठियों की सारी जो बैसाखियों की सारी जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पर ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मोदी जी को बहुमत नहीं मिला है और जो भी उनकी जो सहयोगी दल है, हो सकता है कि वो कुछ टाइम तक जो कि अगर उनके हिसाब से अगर उनको मंत्रालय नहीं दिए गए तो हो सकता है कि ये जो सरकार है कुछ जल्दी ही ज्यादा देर तक ना चल पाए। पूरे देशवासियों की तरफ से हम लोग हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं हैं कि आज कैबिनेट का गठन हो गया और जो भी कार्य अधूरा रहेंगे उसको माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूर्ण करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी निर्णय लेने में अपोजिशन का इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनका कोई सुनवाई नहीं होती, हियरिंग्स नहीं होती, तो ये सबसे बड़ी चीज है। आपको ये लगता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से कम हुई है इस बार के चुनावों से, ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पॉपुलैरिटी अभी तक कम नहीं हुआ। अगर कम होता तो सरकार कोलिजन जो गवर्नमेंट होती है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोड़ देते, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी तोड़ देते। मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, आपको क्या लगता है ये 5 साल पूरे करेंगे? 5 साल नहीं, 10 साल मोदी जी 5 साल, उसके बाद 5 साल। तो मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जिन्होंने मतलब देश के लिए बहुत किया। 10 साल में जितना किया है और वो 60 साल के बराबरी है। आपको लगता है कि दूसरी बार कोई सीटें तो गिरी है, तो उनकी पॉपुलैरिटी जो कमी आई है, ऐसा? देखिए, ऐसा होता है कि सर जब कोई इंसान वर्क करता है, कोई भी काम करता है, कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है तो उसके निंदा होती है। वो देश हित में कर रहे हैं, वो पर्सनली तो कर नहीं रहे हैं, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। हर इंसान, हर तरीके का इंसान के लोग होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन वो देश हित में काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। देखिए, एक परिवार भी होता है तो परिवार को चलाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं जिससे सब खुश नहीं होते, आधे खुश होते हैं आधे खफा। तो वही देश हित में मोदी जी से तो सब लोग चाहते हैं ये करे, लेकिन कोई कहीं ईमानदारी से काम करता है? किसने मिलावट बंद कर दी, किसने घूसखोरी बंद कर दी, किसने क्या बंद कर दिया? मोदी जी अगर देश को लेकर चल रहे हैं तो हर किसी को अपने पक्ष का काम करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। वो तो कर नहीं रहे। सबको घर घर में सबको मोदी से सब कुछ चाहिए और देने के टाइम आता है तो आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। आप इतने रुपए में, उस समय वो देख रहे हैं मेरा क्या फायदा हुआ है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैंने शायद सबसे ज्यादा सफर किया है, लेकिन देश हित में हर चीज सहना पड़ता है, तो बस वही चीज। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार पलटेंगे? नहीं पलटेंगे, पलटेंगे, इसलिए नहीं पलटेंगे कि बिहार से वो हैं और बिहार में उनका अलायंस है, उनको सारी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी और जब यहाँ पे भी गवर्नमेंट उनकी होगी और वहाँ भी होगी तो वो वहाँ पूरा उनको मिलेगा। सही 5 साल चलेगी सरकार, चलेगी। नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं फिर से? पलटने का उनका स्वभाव तो है, लेकिन मोदी जी है, मोदी जी का उनको भी पता है कि मोदी जी को इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी मोदी जी की है और मोदी जी की योजनाएं ऐसी है कि वो पलटने देंगे नहीं होंगे। नहीं, तो मोदी जी के समय में ही जो है वो 2 बार पलट चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आगे भविष्य में उनको आगे रहना है तो मोदी जी के साथ रहना पड़ेगा और मोदी जी के साथ ही वो सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, अमित शाह जैसे हैं, तो वो नीतीश जी को संभाल लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या, लोग डेवलपमेंट को जरूर देख रहे हैं और थोड़ा सा ये 10 साल हो चुके हैं मोदी जी को। अगर कोई भी पार्टी होती ना, वो भी इतना उन्होंने किया, दिस इज वेल एंड गुड, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता ही है एंड द परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी बैड। यस, वी एक्सपेक्टेड मोर बट स्टिल इट इज वेरी गुड एंड पीपल थिंक वी आर सेफ इन मोदी। ये तो सच बात, आज इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और ये कह रहे हैं मोदी, अरे देश की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। 272 भी नहीं, शर्म करो, वर्ल्ड लीडर होके भी तुम्हें देश में कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारी डुगडुगी विदेश में बसती रहेगी, तुमने यहाँ देश के लिए क्या करा? वहाँ टुकड़ा जा रही है, डुगडुगी जा रही लोग, तो आप जाओ ना कहीं और। 10 साल हो गए, जाओ कहीं। तो योजना अगर ऐसी अगर उनकी पुअर होती तो इतनी सीट भी नहीं आती। ये पूरे विश्व में बागेश्वर धाम सरकार के अलावा कोई नहीं बता सकता। वही है जो ये बता सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। दूसरा, पूरे देश की, पूरे विश्व की, हर जगह की बात आप छोड़ दीजिए, आप एक छोटी बात बताइए कि मोदी जी कितने वोटों से
और पिछली बार कितने वोटों से जीते, तो हमको भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पर देश का जो जनमानस है उस जनमानस की बात छोड़िए। स्वयं मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं 5.5 लाख वोटों से लाके उनको 1.5 लाख वोटों से, मतलब 1.5 लाख के आसपास 1.5 लाख से जीतने भाई साहब, तो 3 लाख लोग तो वहाँ नाराज हैं जिस क्षेत्र के मोदी जी नेता हैं, जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात ये आ गई कि वो 3.5 लाख क्यों नाराज नहीं। दूसरा, अगर आपने राहुल गांधी सब जगह 4-4 लाख, नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर आपने जो ये मोदी जी की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसके बजाय ये सोचा था कि राम मंदिर बना है तो हमको 300 सीट मिल जाएगी, 350-400 सीट मिल जाएगी, तो सबसे पहला तो ये आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि एक व्यवसाय कर दिया, वो भी भगवान के साथ। वहाँ के लोग परेशान थे, सारे मकान तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, विकास के नाम पे कॉरिडोर बना रहे हैं, गरीब लोग उन्होंने वोट दिया। हम जो राम को लाया है हम तो आप एक बात बताइए कि राम को लाने का सामर्थ्य 4 तारीख के बाद मंगलवार जय श्री राम का और जो मुसलमानों का रक्षण और कितनी बार जय जगन्नाथ का जय जगन्नाथ जी कहा है, कितनी बार उन्होंने जय श्री राम कहा और कितनी बार उन्होंने जय जगन्नाथ कहा। तो जय श्री राम छोड़ने का मुद्दा उनका ये हो गया कि यार हमने मंदिर बनवाया तो भगवान ने वो 400 सीटें नहीं दी, अब इस भगवान को छोड़ अब इसके पीछे जीत हुई इसलिए कुर्सी के लिए अब वापस आ गए उसी भगवान राम के छोटे ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के ऊपर। तो एक और समझने वाली बात है कि हमारे श्री राम तो बहुत भोले वाले, बड़े सीधे साधे, जगन्नाथ उनसे बहुत टेढ़े हैं। अब ये जगन्नाथ करके अगर इन्होंने व्यवसाय किया ये तो थोड़ा तो मामला बिल्कुल। लेकिन आपने कल का देखा होगा जब प्रस्ताव पारित हो रहा था परसों 7 तारीख, हाँ योगी शांत नहीं बैठे थे। आप वीडियो देखिए, आप मीडिया प्रभारी हैं जी, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और योगी जी बेचारे बैठे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। एक पहला। दूसरा, 4 तारीख की शाम को जीतने के बाद जब उनका स्पीच सुनी आपने नरेंद्र मोदी जी का, एक बार भी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है उनके स्पीच में, नहीं है ना। तो आपको अगर हम 30 सीट कम दे दिए उत्तर प्रदेश वाले तो आपने उत्तर प्रदेश को नकार दिया, उत्तर प्रदेश को तो नकारा ही नकारा। हमारे राघवेंद्र सरकार से नाम को भी आपने नकार दिया, उनका भी नाम नहीं लिया आपने। अयोध्या में जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ की जनता को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। राजनीति में कहा जाए जो भी आरएसएस में थे, जैसा भी था, राजनीति में आने के बाद उनका यश बहुत हाई था, क्योंकि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वोटों से जीते थे। 2 बार हिंदुस्तान में की सरकार में रहे, प्राइम मिनिस्टर बने पूर्ण बहुमत से। तीसरी बार भगवान ने उनका यश उनसे छीन लिया। जो यश होता है ना कि हम आए तो वो यश छीन लिया। घमंड नहीं, उसको यश कहा गया। घमंडी तो है ही नहीं वो आदमी। देश चलाना तो थोड़ा एटीट्यूड तो चाहिए। लोग तो 9 लाख 15 लाख तो चाहिए। भारत में बैठे 15 लाख का पहनेगा तो कम पहनेगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो पहनेगा, इस देश में रहेगा वही पहनेगा। हम नहीं उन सब फालतू चीजों पे नहीं कि मोदी जी कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं कि 9 लाख का सूट पहने। 75 साल का आदमी अगर 18 घंटा दिन में काम कर रहा है तो वो तो मशरूम खा क्या काम कर रहा है। तो लोगों ने नकार दिया, क्या काम कर रहा है बताओ ना। सिर्फ भाषण देने के क्या काम कर रहा है, लोगों ने नकार दिया ना। कोई 18 घंटे काम नहीं किया, सिर्फ 6 महीने इलेक्शन में प्रचार किया। भाई साहब को फिर आप इस चीज के लिए सहमत है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, कोई भी नेता इतना पावर इलेक्शन में नहीं जाए। अच्छा अब देखिए ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि अयोध्या में क्यों उनको हम अयोध्या के हमारे कैंडिडेट थे श्रीमान लल्लू यादव जी, लल्लू सिंह अयोध्या में कहते हैं कि हम संविधान को ही खारिज करेंगे। ठीक, आप संविधान खारिज करने आ गए, संविधान खारिज करिएगा तो अयोध्या के भगवान श्री राम ने आपको खारिज कर दिया। फिर हम खारिज किया, उन्होंने भाई संविधान खारिज नहीं हो सकता, खारिज हो गया। दूसरे जेपी नड्डा जी कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं।
तो आरएसएस की जरूरत नहीं है, मतलब बेटा कह रहा है कि हमें बाप की जरूरत नहीं है। आरएसएस और भाजपा का तो यही रिश्ता मानते हैं, और हम तो देशवासी होने के नाते हम भी मानते हैं कि हम आरएसएस की संतान है। आरएसएस ही हमारा मार्गदर्शक रहा है शुरू से। तो अब आप कह रहे हैं आरएसएस नहीं चाहिए, अब हम किसके भरोसे? इसका मतलब ये है कि आप भी इंडिया अलायंस की तरफ अग्रसर है। थोड़े दिन में हो सकता है कि फिर वो इंडिया आपको कह रहे ना वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, फिर वन पार्टी वन इलेक्शन हो जाएगा। फिर आगे जाके वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? उसमें थोड़ा सा हमारा जो वन पार्टी वन लोकसभा विधानसभा, अरे ये नहीं, ये तो आपका फाइनेंशियल मैटर को डिसाइड करेगा देश के। बहुत सारा नुकसान कम हो जाएगा, आम पब्लिक खुश हो जाएंगे। अब बार-बार इलेक्शन नहीं होंगे, बार-बार इलेक्शन होंगे तो आपके पैसे बचेंगे। जैसे आजकल लोग शादियों में करते हैं, एक ही दिन तिलक कर लेते हैं, उसी दिन शादी कर लेते हैं, तो आपको आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो तो आप बिल्कुल करिए, उससे कोई सपोर्ट करना। हो सकता है कि कई ऐसे किए जो पसंद ना, पर क्या उनकी निष्ठा में कोई कमी है? निष्ठा में कोई कमी है? क्या उनकी कार्य क्षमता में कोई कमी है? नहीं। तो हमको एक तो हम कमी गिनाने, आप 30-40 इनकी कमी सुन लो, आप पहले बता दो इनकी कमी का जवाब बताओ। 30-40 साल के बिगड़े देश को सुधारने में 10 साल लगता है। अभी मान लो जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी चली जाए, भ्रष्टाचार पे दूर किया भाई साहब। भ्रष्टाचारी तो सारे उनकी पार्टी में चले गए, भ्रष्टाचारी तो सारे उनकी पार्टी में चले गए। एक काम बहुत जबरदस्त और योगी जी ने भी करके किया है। पार्टी में चले गए। हमारे यहाँ भारत देश में कोई भी महिला कहीं भी कुछ जाए, कोई भी अपराधी अपने आप को चाहे कि कुछ बिगाड़ ले, पहले उसके चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके ऊपर अटैक होगा। पूरी चाहे मिनिस्टर अगर गड़बड़ होता है तो वो भी जेल, देवगौड़ा का नाती अगर गलत किया तो वो भी जेल में नहीं छूट पाया, क्योंकि कानून का रुपया बहुत बड़ा है, जबरदस्त चल रहा है। इस पर ऐसे ही चलना चाहिए। भ्रष्टाचार और किसी तरीके की मानसिकता, ये सब बिजली पानी फ्री दे करके राज को खराब करने की बात कर रहे हैं, वो स्थिर बनाने की बात कर रहे हैं, और हम विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? हम कहते फ्री रही खारिज कर दिया, गलत भी नहीं आई। स्वावलंबी बनना चाहिए, खारिज। भारत को स्वावलंबी बनना चाहिए, भारत को विदेशों से सीखना चाहिए, और वो उसी दिशा में जा रहे हैं। विदेश तो नहीं जाते हैं, सीख के क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए। विदेश गए कितना बार? भाई साहब, कांग्रेस अगर 3 साल 15 साल का रिकॉर्ड बना ले, 100 के ऊपर नहीं प्राप्त कर पाई, अब वो एक साल में 240 लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बताइए, तो 3 साल का भी ला ले तो नहीं। ये देखो इनका दिल का जख्म इतना भरा हुआ है कि 400 पार वाले 240 में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तब भी 400 पार वाले अगर 400 पार खुश है। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है देश की। 400 पार एक बार कांग्रेस भी लाई, हमको आपको 400 पार लग क्यों बना झूठ? पता था कि इससे हमको क्यों 50 झूठ? आदमी मेहनत करता आप बोला कि राहुल गांधी की उम्र से कम सीटें आएगी, क्यों झूठ बोला? तो आ तो गई, कम आई है। अरे आपकी कहां 99 आई है, आप पूरी अलायंस की है। राहुल 200 साल जिया है, अलायंस की है, राहुल 200 साल जिएगा, कम है अभी आपकी खुद की कितनी सीटें देख लो। कांग्रेस की तो बता रहा हूँ 99, कोई बात नहीं भाई, पता ही नहीं है। फिर देखिए सर, ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस को वोट नहीं दिया जा सकता। यदि आप देश के सामने एक विजन रखें ना कि जैसे भाजपा का उन्होंने बोला कि हम देश को नंबर 3 इकोनॉमी में लेके जाएंगे, क्या कांग्रेस के सामने से उनसे कुछ सवाल किए कि कैसे लेके जाओगे, क्यों लेके जाओगे, कब लेके जाओगे? नहीं, उनका सामने ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार से सवाल पूछते हैं इसलिए। यदि आप सामने सरकार से सवाल आप अगर आपने कांग्रेस का पत्र पढ़ाओ, उन्होंने क्या कहा, हम 1 लाख रुपए फीस देंगे। ठीक है, कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन कैसे देंगे? कुछ जनता के सामने बताएंगे तभी जनता मानेगी। जनता को 8,500 रुपए मुझे कुछ नहीं आता, हम भी करेंगे उनसे आप समझ रहे हैं? 15 लाख का झूठ पहले किसने बोला? इसमें 2 राज्य बताता हूँ। 15 लाख का झूठ पहले किसने बोला? 15 लाख का झूठ किसने बोला? और एक मध्य प्रदेश, दोनों में एक बार कमलनाथ है और एक बार आई थिंक अशोक गहलोत है। उस समय कांग्रेस के पास एकदम सही मौका था, वो जो मीडिया को लेके आते और सटीक फाइट को लेके आते, तो आज उनकी तस्वीर एकदम अलग हो सकती थी, बट उन्होंने उसके वैसा नहीं किया। किसी भी आदमी को पीछे है। धीरे धीरे अपने पद पे सो गया है और कांग्रेस खत्म हो गई है। गाँव में कहावत होती थी कि ना खेलेंगे ना खेलने में, तो वो लोग ना कांग्रेस मोदी जी को तो देश की जनता ने जिताया, पाकिस्तान से जीत के आया क्या? राहुल गांधी को भी देश की जनता ने जिताया। बात कर रहा हूँ, हाँ, वो क्या क्या नाम है उनका, नाम भी पता नहीं। देश की जनता को आप गलत बोल रहे हो। अरे वो एक लालू का बेटा है जो तेजस्वी, नाम याद है क्या आपको? तेजस्वी, दूसरा एक है, दूसरे का नहीं याद है। लो देखो
आप किसकी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देश की जनता चुन रही है। आप देखो, तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा मीडिया से आप लोग पूरा दिन काम कर, हमारे भाई को पता नहीं है, नाम मैं नहीं ले सकता। मैं भी सवाल कर रहा हूँ, नहीं, मोदी जी को वोट क्यों पूछ दिया? रहा हूँ, नाम तो दोनों का नहीं मुझे पता है, इनको नहीं पता है। और शायद अगर लालू की कहीं 25-30-40 सीटें आ जाती है और देश में इंडिया की सरकार बनती, तो वो जो तेजस्वी का नाम नहीं पता वो गृह मंत्री बन जाता। ये बेचारे क्या करते भैया, ये कहा जाता है। तो देखो कहाँ से बोलते बोलते कहाँ आ गए। हाँ, तो ये जो 8-10 बागड़ जिलों की पार्टी बनाई है, ये सब 10 साल से ये भुट्टे मंत्री सब नहीं बताओ। बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल, बहुत अच्छा काम किया। क्या हो गया दिल्ली में? हाँ, मैं ये सवाल, एक सीट तो आपको ले आनी, बिल्कुल क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप लोग मुझे वोट दो। दिल्ली वालों पब्लिक चाहती है जेल जाओ, लेकिन सातों सीटें, इसको आप कैसे देखते हैं? पब्लिक चाहती है जेल जाओ, है कि पब्लिक चाहती है आप जेल जाओ, वही चीज। अच्छा, नहीं, पब्लिक चाहती है कि आप जेल जाओ। क्यों? क्योंकि आपने जो कर्म किया है, आप खाली घोटाला कर जाते ना, 1000, 2000, 5000 करोड़ का, तो समझ में आता है कि चलो इतने लूट के ले गए। बॉन्ड में किसने करा? थोड़ा सा केजरीवाल भी ले गया, लेकिन किसने घोटाला किया? आप दारू नकली इंजेक्शन लगवा दिए, कंपनी से चंदा खा के। सर ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में घपला भी कई सामने, अभी केवल इतना आया है इसने पैसा दिया, इसको पैसा दिया, इसमें घपला भी कहीं नहीं किया। तो आप कह नहीं सकते कि घपला है। जब आपको सामने बोला ये असंवैधानिक है, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, ये मानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना असंवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, तभी तो उनको दिया। हाँ, बट प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बिठाओ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट पार्टी को बचा रहे हो, दूसरी पार्टी का मिल है ना, लेकिन उनको भी पकड़ो, उसमें जो दोषी जांच आयोग बनाओ, जेल भेजी जाएगी। जैसे केजरीवाल जी के दोषी पाए गए थे बेचारे, जैसे पहले ए राजा ओ टी राजा ओ राजा, दुनिया भर के राजा बाबू लोग गए, वैसे यहाँ के भी राजा बाबू लोग जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं निकलेगा तो फिर 24 में 240, अगली बार 340 आ जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रो बॉन्ड वगैरह को चुपचाप जेब में रखिए, साथ में बढ़िया मतलब ये लग रहा है कि भाजपा की सरकार ये करेगी। एक अंतिम इच्छा है हमारी, तो एक अंतिम इच्छा है, योगी जी का आखिरी कार्यकाल हम सबके चाहते हैं बहुत अच्छे से देश की इकोनॉमी बढ़े, विश्व की तीसरी इकोनॉमी बने, तीसरी इकोनॉमी हम बने, अच्छा होगा। दूसरा, कुछ और थोड़े बहुत काम बच गए हैं, जैसे ज्ञान वापी बच गया है, मथुरा बच गया है, तो ये सब भी सुधार हो, सबके आपस में खत्म हो गया, मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो गया, इसीलिए तो जय जगन्नाथ कह रहे हैं। वो उन्होंने इशारा तो कर दिया है, उन्होंने इशारा कर दिया, इसीलिए वो जय जगन्नाथ कह रहे हैं। हम तो जय जगन्नाथ का स्वागत करते हैं, प्रभु श्री राम की सेवा कर लेंगे, पूजा, जय श्री राम छोड़ दिया, जगन्नाथ जी की सेवा, जय श्री राम छोड़ दिया। हमारे हिंदुस्तान जब तक है ना, जय श्री राम का ही नहीं जाएगा। क्या एक छोड़ गए, जय श्री राम जब तक चला जाएगा जी, वो कहना जा रहे, वो नहीं जा रहे। देखो आपका ये शरीर है ना, इसके अंदर नस चल रही है, अब इसके अंदर का जो खून है कैसे जाएगा? खून खत्म हो गया तो आप बॉडी हो, ये तो वही रहेगा ना। तो जैसे बॉडी का तो क्या मतलब? अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। रामचंद्र जी, आपको नहीं पता कितने युग होते हैं? मुझे पता, 4 जब कौन सी युग में आए थे? त्रेता, रामचंद्र त्रेता युग में आ गए थे ना। अब कौन से रामचंद्र, अब कौन सा है? अब कलयुग में रामचंद्र, कौन से रामचंद्र के रामचंद्र जी को लेकर आए, कौन से रामचंद्र जी को लेकर आए? अब हम वही, अरे चाचा सुन तो लो यार, बात को नहीं सुनते, यूं करने लगते हो। हाँ सुनो, अब है कलयुग, विग्रह यार छोड़ो, अब रामचंद्र जी को लेकर आए, कौन से रामचंद्र जी को लेकर आए? रामचंद्र एक है, तो कैसे युग में आ गए ना। हाँ, ऐसे कैसे कह हम रामचंद्र जी को लेकर आए? वो तो गलत है, तो 20 मिनट पहले हम लोगों ने कह दिया कि ये गलत भाषण था।
बात हम गलत करेंगे, हम रामचंद्र जी को ये गलत है। हाँ, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, ये तो गलत है। वो किसी का भाजपा का नहीं था। रामचंद्र जी के हमारे प्रचार में इसको लगा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी का भाजपा होता है जय श्री राम, माता जी जय श्री राम, ये बड़ी चीज। अच्छा जी पूजा करिए। अच्छा एक सेकंड आपको जय श्री राम तेज चलाने से प्रॉब्लम? देखो भाई साहब, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक है ना, एग्रेसिव क्यों होते हो? में जहर भरा हुआ है, एग्रेसिव क्यों हो? गिर के पी लो, हाथ से उठा के पी लो, कोई राम का दे दे, कैसे पी लेना? हम लोग आप मरो जय श्री राम बोलो। श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब कुछ नहीं होता। श्री का मतलब कुछ नहीं होता। श्री का मतलब भाई थोड़ा सा आगे बोलो। श्री का मतलब कुछ नहीं होता। अपने पिताजी के आगे आज के बाद श्री मत लगा। पिताजी के आगे लगता है हाँ, और श्रीमती किसके आगे लगता है? ये खड़ी है मैडम, औरत के आगे। हाँ तो फिर श्री आदमी के आगे नहीं लगता, आदमी के आगे लगता है। और श्रीमती मैं कह रहा हूँ श्रीमती आगे लोग में, औरत आ गई। हाँ श्री 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 का मतलब है स्त्री। श्री का मतलब क्या है? बात तो सुनिए, लक्ष्मी जी का नाम क्या है?